लेती हैं, उन्हें शरीर और जीवन दोनों की अनुमति दी जाती है जो उनके लक्ष्यों के साथ जुड़ी होती हैं। आत्माएं उस जीवन को चुनती हैं जो उनके आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता की आदर्श मार्ग या उच्चतम क्षमता प्रदान करता है। इन वृत्तांतों के आधार पर ऐसा लगता है कि आप और मैं वही जीवन जी रहे हैं जिसे हमने इसी क्षण को अनुभव करने के लिए चुना था। अब सवाल यह है कि क्या हम जीवन का सबसे आदर्श मार्ग पा सकते हैं जिसे हमारी आत्मा ने हमें खोजने और जीने का इरादा किया था। हमें आत्मा के कर्तव्य की परवाह क्यों करनी चाहिए? अब तक प्रस्तुत किए गए विचार तो यही बताते हैं कि हम इस जीवन में सचेत रूप से आए क्योंकि हमारी आत्मा ने इस जीवन को उस पथ पर विश्वास किया जिसमें हम अपने आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता को आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियों का अनुभव करते हैं। हम आत्मा के कर्तव्य के आध्यात्मिक विचार को भी देख सकते हैं। जीवन में उद्देश्य और अर्थ सभी में एक स्वाभाविक इच्छा है कि हमारे लिए सबसे मूल्यवान और व्यक्तिगत रूप से सार्थक कुछ भी हो सकता है। यह एक कलाकार बनने की इच्छा हो सकती है जो एक दार्शनिक की कल्पना कर सके, एक प्यार करने वाले माता पिता कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए, या बीच में कुछ और, या जो हमारी आत्मा प्रकट करना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा आपको इस जीवन में क्या अनुभव कराना चाहती थी? आपका जीवन आपके लिए और दुनिया के लिए क्या उपहार लाता है? आपका दिल आपको इस जीवन में क्या करने के लिए बुला रहा है? यदि आप नहीं जानते हैं या आप निश्चित नहीं हैं, तो शायद आपके जीवन के उद्देश्य और अर्थ का पता लगाने का एक अच्छा समय बाकी है, क्योंकि आपकी आत्मा के इरादे को जानने में कभी देर नहीं होती है। हम अपनी आत्मा के कर्तव्य को कैसे याद रख सकते हैं? अब तक हमने आत्मा के विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और न इसके अस्तित्व के समर्थन में कुछ सबूत प्रदान किए। लेकिन हम अपने आत्मा के कर्तव्य को कैसे याद करते हैं? हम इस दुनिया में क्यों आए और हमारी आत्मा ने हमारे लिए यहाँ क्या करने का इरादा किया है? ऐसा करने के लिए हमें फिर से आत्मा से जुड़ने और इसके दिव्य ज्ञान तक पहुँचने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। हम इसे केवल अपनी आंतरिक इंद्रियों के रूप में या केवल हमारे अंतर्ज्ञान और हमारी कल्पना के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए अंतर्ज्ञान, कल्पना ज्ञान और अंतर्दृष्टि एक शक्तिशाली माध्यम है। अधिक सटीक रूप से कहे तो यह वह भाषा है जिसका उपयोग से हमारी आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण हमारे साथ साझा करने के लिए करती है। अंतर्ज्ञान और कल्पना को बहाल करने के लिए हमें अपने दिलों को फिर से खोलने और अतीत के चरम विश्वासों और नकारात्मक भावनाओं को ठीक करने और उन्हें दूर करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का अत्यधिक विश्वास है कि सभी लोग बुरे हैं और कोई भी भरोसा करने योग्य नहीं है, तो व्यक्ति दूसरों के प्रति अविश्वास और संदेह की भावना के साथ जीवन जीता है। ये भावनाएं हृदय को बंद कर देती हैं और अंतर्ज्ञान व कल्पना को अंदर तक पहुंचने नहीं देती हैं। हृदय वह पात्र है जो जीवन के बिंदु तक हमारे सभी विश्वासों, भावनाओं व अनुभव को अपने अंदर संभाल कर रखता है। लेकिन हृदय हमारी आत्मा के साथ जुड़ाव का बिंदु भी है और जहां से हमारी अंतर्ज्ञान और आत्मा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हम अपने दिल में जितने अधिक विश्वास और नकारात्मक भावनाएं लेकर चलते हैं, वह उतना ही अव्यवस्थित होगा और हमारी आत्मा से जुड़ना उतना ही कठिन होता जाएगा। हमें अपनी आत्मा से फिर से जुड़ने और उसके ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक खुले दिल की जरूरत है। अब तक हमने अपनी आत्मा और उसके दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए संचार के मुख्य रूप में अंतर्ज्ञान और कल्पना पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन आत्मा के कर्तव्य का एक गहरा आध्यात्मिक आयाम है।
एक विषय जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं है वह यह है कि हमारी आत्माओं के पास भी हमारी तरह आत्मा की दुनिया होती है, उनके भी साथी और मार्गदर्शक होते हैं। तो हमारे आत्मा के कर्तव्य को जानने का एक और तरीका भी है हमारे आंतरिक मार्गदर्शकों के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना, विशेष रूप से एक मार्गदर्शक जो हमारे सबसे करीब है। वह हमारी अभिभावक आत्मा जो सभी दुनिया में एक अविभाज्य एकमात्र साथी है। हमारे आंतरिक मार्गदर्शकों के साथ संबंध स्थापित करने से हमारे आत्मा से परे उच्च आध्यात्मिक आयामों और अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। हम सक्रिय कल्पना का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आप सक्रिय कल्पना की खोज करने के माध्यम से अपने आंतरिक मार्गदर्शकों से मिलने में रुचि रखते हैं, तो व्यक्ति अपनी आत्मा और उसके मार्गदर्शन के साथ फिर से जुड़ने के तरीके के रूप में एक बुजुर्ग द्वारा पर्यवेक्षित प्रकृति की दृष्टि पर विचार कर सकता है। हमारे खगोलीय रहस्य तक पहुंचना हमारी आत्मा के ज्ञान से परे ज्ञान के गहरे स्रोत तक पहुंचने जैसा है। जीवन में सब कुछ स्पष्ट और सहज हो जाता है, जिसमें आत्मा कर्तव्य भी शामिल है, क्योंकि अब हमारे पास अपनी आत्मा के दिव्य ज्ञान और हमारे मार्गदर्शक के उच्च ज्ञान तक पहुंच है। इन अंतर्दृष्टि के साथ हमारे एकमात्र अनुबंध और जीवन के आदर्श पथ को सहज रूप से जाना जाता है। हमारे लिए केवल एक चीज बची है, उसे गले लगाना और उसका सम्मान करना, जैसा कि हमारी आत्मा हमेशा चाहती है, जिसे हम अध्यात्म के रूप में जानते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने समान विचारधारा वाले मित्रों के साथ साझा करें। इसके अलावा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और टिप्पणियां को साझा करें। आपका समर्थन इस चैनल की नींव है और मुझे भविष्य में और अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा यदि आपके पास भविष्य के विषयों के लिए कोई अनुरोध हैं, तो कृपया इसे एक टिप्पणी के रूप में साझा करें। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ और चलेंगे मिलकर एक नए आयाम की ओर।